वेलकम टू शेयर विज्ञान एपिसोड नंबर 4। तो पिछली बार हमने पिछले कई एपिसोड्स में कुछ चीज़ें बताई थी। तो इस बार हम एक नई चीज़ बताएंगे। ये छोटा सा वीडियो होने वाला है, तो अंत तक बने रहिएगा। और पिछली बार हमने 3 चीज़ें बताई थी। टोटल क्वेश्चन हमने जो रेज़ किए थे वो 3 थे। पहला ये था कि स्टॉक को सेलेक्ट कैसे करें, तो उसमें हमने बताई थी कि कैसे फंडामेंटल उसकी एनालिसिस करते हैं और उसकी बिजनेस एनालिसिस कैसे करते हैं। दूसरे स्टेप में हमने बताया था कि कब खरीदना है, व्हेन टू बाय। तो उसमें कुछ टेक्निकल पैरामीटर्स हमने बताए थे, जैसे कि आपकी मूविंग एवरेजेस, आरएसआई, ये सब बताई थी, और कैसे डाउनवर्ड एवरेजिंग ही करनी है छोटे छोटे अमाउंट्स में खरीद के। अब इस वीडियो में हम तीसरा जो सवाल है उठता है वो बताएंगे कि बेचना कब है, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है कि आपको ये पता रहना चाहिए कि कब बेचना है। तो इसमें जो बेचने का रूल मैं बता रहा हूँ वो मुख्यतः तो टेक्निकल एनालिसिस पे बेस्ड है। फंडामेंटल एनालिसिस और बिजनेस एनालिसिस वो एक अलग चीज़ है। उसमें इंडस्ट्री की एनालिसिस करनी पड़ती है, इकोनॉमी की एनालिसिस करनी पड़ती है, उस हिसाब से फिर कुछ जजमेंट लेने पड़ते हैं। लेकिन हम लोग जैसे एक एक स्टेप करके आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको उतना ही बता रहे हैं जिससे कि आप इमीडिएटली शुरू कर सकें अपना स्टॉक मार्केट में बेचना खरीदना। तो बेचने के लिए जैसे आप पहला जो मैं ग्राफ दिखा रहा हूँ, तो उसमें रूल जो है वो ये है कि अगर पिछली बार मैंने क्या बताया था आपको कि बेचने के लिए अगर आपको खरीदने के लिए अगर आपको खरीदना है, तो आप ये देखिए कि 200 डे मूविंग एवरेज जो है इस पर्टिकुलर ग्राफ में आपको दिख रहा होगा कि वो सबसे ऊपर है, काली काली लकीर जो है। उसके नीचे जो है 50 मूविंग डे एवरेज है, ब्लू लाइन जो है, और उसके नीचे रेड लाइन है जो कि 20 डे मूविंग एवरेज है। और आप ये देख रहे हैं कि प्राइस इससे बहुत नीचे है। तो ये था बाइंग इंडिकेटर कि अब जो है आप शुरू कर सकते हैं उसको खरीदना। अब अगला ग्राफ आपको दिखाता हूँ। इस ग्राफ में आपको दिख रहा है कि बेचना कब है। यहाँ पे आप देखिएगा कि 200 डे मूविंग एवरेज सबसे नीचे है, उसके ऊपर 50 डे मूविंग एवरेज है, उसके ऊपर 20 डे मूविंग एवरेज है, और प्राइस उससे भी ऊपर है। तो प्राइस उससे ऊपर होने का मतलब ये है। और उसके साथ में एक चीज़ देख सकते हैं, आरएसआई। तो इस केस में थोड़ा सा आरएसआई आपको कम दिख रहा है, लेकिन आरएसआई बहुत केसेस में आपका 60 से ऊपर होगा, 70 से ऊपर होगा। तो उस केस में आप उसको ये कह सकते हैं, जैसे आखिरी वाला ग्राफ है, इसमें आपको बहुत क्लियर इंडिकेशन है कि अब जो है आपको बेचने के लिए अपना डिसीजन लेना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे आखिरी वाले ग्राफ में कि 200 डे मूविंग एवरेज से बहुत ऊपर है 50 डे वाला, उससे बहुत ऊपर है 20 डे वाला, एकदम आखिरी में जहाँ एरो मेरा जा रहा है, और प्राइस उससे भी ऊपर है। और यहाँ पे आरएसआई आप अगर देखेंगे नीचे, तो 68 करीब 69 तक पहुँच चुका है। तो इसके मतलब ये जो स्टॉक है ये आपको अब कंसिडर करना चाहिए कि अब आप इसको निकाल देंगे। और इसमें जिस तरह से हम बाइंग में करते हैं कि थोड़ा थोड़ा करके बेचते हैं, यहाँ भी आप ये कर सकते हैं। हालांकि अगर यहाँ पे अगर प्रॉफिट आप बना रहे हैं तो फिर आपको इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, आप प्रॉफिट तो बना ही चुके हैं। नॉर्मली डिसीजन 2 तरह से, जैसे मैंने बताया, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि जब भी आपका परसेंटेज प्रॉफिट आपने डिसाइड कर लिया है कि भाई मुझे तो 15% चाहिए, 20% चाहिए, तो जब वो आ जाए तो उस वक्त आप बेच दीजिए, वो भी एक तरीका है। लेकिन अगर उसके साथ में ये भी अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। जैसे कि आप पीछे वाले ग्राफ में मैं जाता हूँ, इस जगह पे प्राइस जो है वो इस जगह पे बेचने के लिए काफ़ी ऊपर चला गया था। अब मान लीजिए आपने नहीं बेचा, तो उसके बाद आप देखिए इमीडिएटली नीचे भी आ गया है ये, तो आपने लूज़ किया। इसके मतलब ये इंडिकेटर ठीक है कि 200 डे मूविंग एवरेज से ऊपर होना चाहिए 50 डे, और उससे ऊपर होना चाहिए 20 डे मूविंग एवरेज, और प्राइस उसके भी ऊपर होगा, तो आप उसको कंसिडर कर सकते हैं बेचने के लिए। ये तो है टेक्निकल तरीका। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही बताएंगे कि आपको ये कैसे करना है, बेचना कब है। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इंडस्ट्री से रिलेटेड होती हैं और जो इकॉनमी से रिलेटेड होती हैं। कई लोग उस पर भी डिसीजन लेते हैं, वो थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड डिस्कशन भी होगा, डिसीजन भी होगा।
तो उसको हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अभी आप सिर्फ इतना आत्मसात कर लीजिए कि बेचना कब है। बहुत सिंपल है, लास्ट में मैं एक बार इसको समराइज कर देता हूँ कि बेचना तब है जब 200 डे मूविंग एवरेज से 50 डे मूविंग एवरेज ऊपर हो, 50 डे मूविंग एवरेज से 20 डे मूविंग एवरेज ऊपर हो, और प्राइस जो है उस वक्त मार्केट में जो चल रहा है शेयर का वो 20 डे के भी ऊपर हो, तब आप इसको कंसिडर कर सकते हैं कि अब मुझे बेचना है। अगले वीडियोस में हम कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें लेके आएंगे जिससे कि आप जो है इस लेवल से एक और लेवल ऊपर बढ़ सकेंगे। तो धन्यवाद सुनने के लिए, और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं शेयर विज्ञान में।